हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग विद A2 पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी ऑनलाइन चल रही हैं और उसके कल लास्ट डेट है। तो उसी को ध्यान में रखकर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि अगर किसी बच्चे ने अभी तक आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी ऑनलाइन नहीं कराई है, फॉर्म ऑनलाइन नहीं कराया है, तो तुरंत फॉर्म को ऑनलाइन कराए। क्योंकि दोस्तों कल 14 तारीख की अगर हम बात करें तो 14 में इसकी लास्ट डेट है। चाहे हम फ़ीस की बात करें, फीस सबमिट की बात करें या फॉर्म सबमिट की बात करें, तो कल इसकी लास्ट डेट है। जो बच्चे ये सोच रहे थे कि फॉर्म कल भर लेंगे, कल फिल कर देंगे, कल कर देंगे, इस तरह से सोच रहे थे, तो बिल्कुल सोचने का वक्त नहीं है इस समय, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। अगर आपने आज फॉर्म नहीं भरा तो इसका मतलब यह है आप फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि कल किसने देखा दोस्तों, क्या पता कल सर्वर डाउन चले, कनेक्टिविटी नहीं आए, या कुछ और समस्या हो सकती है, या आपकी फ़ीस ही पे ना हो। तो दोस्तों अभी जाइएगा, आप अभी जाइएगा और अपने फॉर्म को फिल कीजिएगा। यानी आप नज़दीकी साइबर कैफ़े पे जाइएगा या अपने आप से क्या है फॉर्म को भरिएगा। तो 14 तारीख इसकी लास्ट डेट है। अगर आने वाले समय की बात की जाए दोस्तों, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि ये डेट बढ़ेगी, ऑनलाइन की डेट आगे जाएगी, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो आप अभी क्या है अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराइएगा। जिन बच्चों ने अगर ऑनलाइन नहीं कराया है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अभी क्या है अपने फॉर्म को ऑनलाइन कराइएगा। करेक्शन के डेट की अगर हम बात करें तो करेक्शन का डेट 15 से 24 है। 15 से 24 मई इसकी करेक्शन की डेट है। तो अगर किसी के नाम में किसी प्रकार की एरर हो गई है, मिस्टेक हो गई है, या फिर फादर्स नेम में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है, मदर्स नेम में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है, या डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की मिस्टेक हो गई है, तो 15 से 24 मई तक आपकी करेक्शन डेट है। उसमें किसी प्रकार का आपको संशोधन करना है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। टोटल पोस्टों की अगर हम बात करें तो 4660 पोस्टें हैं टोटल। इसमें एसआई की पोस्टें भी हैं और कांस्टेबल, यानी दोनों की पोस्टों को अगर मिलाकर बात की जाए तो कुल 4660 पोस्टें हैं। कांस्टेबल की बात की जाए तो 4208 पोस्टें हैं और एसआई की बात की जाए तो 452 पोस्टें हैं। अगर हम एसआई में फॉर्म की बात करें, एज की बात करें, तो किस तरह से आप क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं, यानी कि क्या आपकी एज होनी चाहिए। तो एसआई के लिए आपके पास 20 से 28 साल की एज होनी चाहिए, यानी न्यूनतम एज की बात वहाँ पे 20 वर्ष कर दी गई है, जबकि मैक्सिमम एज आपकी 28 साल होनी चाहिए। जबकि अगर हम कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल के लिए एज एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 से 28 साल की गई है, यानी आपके पास न्यूनतम एज आपकी 18 साल हो और मैक्सिमम एज आपके पास 28 हो, यानी 28 वर्ष से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए मैट्रिक पास होनी चाहिए। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, और एसआई के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और 20 साल आपकी एज हो गई है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आरपीएफ एसआई में फॉर्म डालने के लिए। किन किन चीज़ों पर हो सकता है सुधार अगर हम बात करें दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैसे क्या है आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले टेस्ट होगा हमारा, सीबीटी होगा दोस्तों। सीबीटी की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका क्या है सबसे पहले होगा आपके। इसके अंतर्गत दोस्तों सिलेबस की अगर आप बात की जाए तो मैथ आपका आएगा, मैथ में अर्थमेटिक आएगा। 35 क्वेश्चन आपके मैथ के रखे होंगे और 35 ही नंबर के होंगे। 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे। रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन होंगे और ये भी क्या है 35 ही नंबर के होंगे। यानी अगर हम नंबर की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जीके जीएस की अगर हम बात करें तो इसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 ही नंबर के होंगे। यानी प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यानी अगर ओवरऑल क्वेश्चन की बात की जाए तो 120 क्वेश्चन टोटल है और कितने नंबर के हैं 120 ही नंबर के, यानी 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के होंगे। चाहे हम कांस्टेबल की बात करें या फिर एसआई की बात करें, दोनों में ही क्या है सेम की
सिलेबस की बात की गई है। 35 का मैथ होगा आपका, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे, अर्थमेटिक होगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे आपके पास, और 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस की बात करें, इसमें पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमिक्स होगी, स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर्स होगा। और आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं, पिछले पुराने क्वेश्चन पेपर को आप लगा रहे हैं, तो उसमें पॉलिटी से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपने देखा होगा कि एक एक टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। यानी प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे या लगा रहे हैं, तो आपको पता भी होगा कि कितने क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे। एवरेज अगर हम देखें ओवरऑल प्रैक्टिस उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का देखें, तो दोस्तों कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जा रहे हैं प्रत्येक साइड की। अगर हम बात करें तो आपको मैथ पे ध्यान देना है। मैथ में आपके अच्छे मार्क्स बनने चाहिए, रीजनिंग में अच्छे मार्क्स बनने चाहिए, और साथ में आपको जीएस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मेनली जो फाइनली सिलेक्शन कराएगा वो जीएस ही कराएगा, क्योंकि जीएस के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, और 50 नंबर के होंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें, टाइम की बात करें दोस्तों, तो ओवरऑल टाइम कितना है इसके पास? 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। कितना? ओवरऑल 90 मिनट का। 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने 4 क्वेश्चन करे दोस्तों, अगर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए और एक आपने सही कर लिया, 3 आपके गलत हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों क्वेश्चन क्या है, आपके गलत हो जाएंगे। यानी एक जो सही क्वेश्चन था वो भी आपका गलत हो जाएगा। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। टाइम काफ़ी है दोस्तों, 90 मिनट काफ़ी होते हैं 120 क्वेश्चनों के लिए, क्योंकि जीएस में दोस्तों उतना टाइम नहीं लगता। आपका मैथ और रीजनिंग क्या है, टाइम लेंगे, लेकिन जीएस में उतना टाइम नहीं लगता। तो जीएस पे भी दोस्तों फोकस बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि मैथ रीजनिंग ही पढ़े चले जा रहे हैं। मैथ रीजनिंग ही क्या है, आप बार बार प्रैक्टिस सेट में लगा रहे हैं या बार बार उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो जीएस पे भी क्या है, फोकस बना के रखना है आपको। और दोस्तों किस तरह से तैयारी करनी है, अगर हम तैयारी की बात करें तो टाइम तो अभी हमारे पास है, 4-5 महीने हमारे पास है। ऐसा माना जाता है कि अभी सरकार भी नहीं बनी है, और जून में जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद ही दोस्तों मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा। जिस तरह से क्या है दोस्तों डेट घोषित की जाएगी, तो अभी लगता नहीं कि हाल फिलहाल में जून जुलाई अगस्त में या फिर क्या है आने वाले अगले महीनों में एग्जाम हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि दिसंबर तक ये खिंच सकता है, यानी कि मैक्सिमम टाइम आप क्या है दिसंबर को मान के चलिएगा, दिसंबर तक आपका ये पेपर हो जाएगा। तो इसके लिए अभी हमारे पास टाइम है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपने कोई बैच परचेज कर रखा है तो आप उस बैच को देखिएगा, आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन 1 या 2 महीने के अंदर अंदर उस बैच को आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा। ऐसा नहीं है कि खींचे चले जा रहे हैं, पता लगे आज एक क्लास देख ली, कल दूसरी क्लास देख ली, ऐसा नहीं है। 2 महीने का या 1.5 महीने का टारगेट आप फिक्स कर लीजिएगा, और उस टाइम के भीतर ही भीतर क्या है, जो भी आपने बैच परचेज किया है उसको कंप्लीटली देख लीजिएगा। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। अगर आपको अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है तो आपको मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने पड़ेंगे। और कहते ना कि बर्तन को जितना आप साफ करेंगे दोस्तों, जितनी बार साफ करेंगे उतनी चमक आएगी। तो मॉक टेस्ट ऐसे ही मान लीजिएगा, आप जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे उतना स्तर आपका बढ़ता चला जाएगा, उतना कॉन्फिडेंस आपका क्या है बढ़ता चला जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आपने जो भी बैच परचेज कर रखा पहले उसको तसल्ली से आप देखिएगा, आप बढ़िया करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद दोस्तों किसी बैच को परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, और आप मॉक टेस्ट किसी भी टेस्ट बुक से या कहीं और से क्या है आप मॉक टेस्ट खरीदिएगा और मॉक टेस्ट लगाइएगा। और YouTube से भी हम भी दोस्तों क्या है मॉक टेस्ट लगवाएंगे, तो उन मॉक टेस्टों को लगाइएगा, और उन मॉक टेस्टों में आपको यह पता चलेगा कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ है, स्कोर कहाँ कम हो रहा है, कौन से टॉपिक में हमारा कम हो रहा है। मैथ की अगर हम बात करें तो हमारे क्या प्रॉफिट लॉस में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, टाइम एंड वर्क में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, या पॉलिटी में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ज्योग्राफी में, ये सारा क्या है आपको मॉक टेस्ट से ही पता चल पाएगा कि हमारा वीक पॉइंट क्या है दोस्तों। और जो आपका वीक पॉइंट होगा उसी पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसी पे क्या है दिल जान से क्या है आप मेहनत करिएगा, और देखना आप क्या है सफलता आपके एक दिन क्या है कदम चूमेगी। और अगर आप सिलेबस करने के उसमें लगे रहेंगे कि भाई सिलेबस ही कंप्लीट करना है, हमें सिलेबस ही कंप्लीट करना है, तो लास्ट टाइम तक आप सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे और आपकी तैयारी देख लेना उतने मतलब अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी एक मॉक टेस्ट लगाने वाले बच्चे की तैयारी बेहतर हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इन दिनों में क्या है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, और आने वाले 3 से 4 महीने में आप क्या है डेली 2 या 3 मॉक टेस्ट आप लगाइएगा दोस्तों। जो बाद में जो अपडेट आती रहेगी वो हम आपको क्या है बताते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।